ट्रोल करते हैं लाइक कि ये तो एलियन है, ये तो बंदरिया है, ये मरी नहीं, इसको एड्स होगा, कैंसर होगा, ऐसे से भी लिखते हैं। आप सोचो कि वो कितने टॉक्सिक हैं, उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी है कि वो 2.5 साल के बच्चे को ऐसा बोलते हैं। मैं कैसी हूँ, लाइक लोग बोलते हैं कि अरे खुशी राजवीर नहीं दिखते हैं। अरे पर तुम इतनी नॉलेज रखते हो तो तुमको नहीं मालूम कि खुशी राजवीर कहाँ चले गए। बट उनके पेरेंट्स हैं, उनके खुद के कुछ डिसीजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम उनको नहीं बोल सकते। हम लोगों में वो चीज़, वो प्यार बरकरार है, यू नो, और वो जभी भी आना चाहते हैं, मेरे दरवाजे हमेशा उनके। जो लोग ट्रोल करते हैं लाइक मैंने कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, कहीं लिखा होता है कि ये तो एलियन है, ये तो बंदरिया है, और ये मरी नहीं, इसको एड्स होगा, कैंसर होगा, ऐसे से भी लिखते हैं। तो ऑब्वियसली एज अ मदर आई गेट वेरी हर्ट। बट देन आप सोचो कि वो कितने टॉक्सिक हैं अपनी लाइफ में, कि उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी है कि वो एक सोशल मीडिया में आके एक 2.5 साल के बच्चे को ऐसा बोलते हैं। तो गॉड हेल्प देम, आई जस्ट होप दे गेट आउट ऑफ दिस एंड बिकम पॉजिटिव एंड अच्छी बातें करो, अच्छी कमेंट करो, अच्छी चीज़ें लिखो, तो शायद आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। जब आप किसी के बारे में गंदा लिखते हो या कुछ लिखते हो, मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं जिसको मुझे बहुत देख के लगता है कि यार गेट अ लाइफ, सिंपल, गेट अ लाइफ एंड डू समथिंग इन योर लाइफ देन बिकमिंग अ ट्रोलर। क्या है, बहुत लोग बहुत परेशान करते हैं, जो कि बट ऑब्वियसली किसी बच्चे को ऐसा बोले तो मतलब मेरी ही बात करें तो मैं भी इसका बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट कैसे मैनेज होता है, या क्या बात करते हैं इस चीज़ को, सोशल जो नेगेटिविटी फैलती है उसमें हैंडल करने के लिए क्या? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, एक तारा के साथ या फिर एक खुशी राजवीर के साथ मैं कैसी हूँ। लाइक लोग बोलते हैं कि अरे खुशी राजवीर नहीं दिखते हैं। अरे पर तुम इतनी नॉलेज रखते हो तो तुमको नहीं मालूम कि खुशी राजवीर कहाँ चले गए, या खुशी राजवीर किधर है, या खुशी राजवीर को मैंने नहीं अडॉप्ट किया था, आई वॉज जस्ट फॉस्टरिंग देम। ऑब्वियसली खुशी इज़ माई फर्स्ट बेबी एंड आई लव हर, बट उनके पेरेंट्स हैं, उनके खुद के कुछ डिसीजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम उनको नहीं बोल सकते, हम नहीं थोप सकते। वी ट्राइड कीपिंग देम, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव ऑल 3 सिमिलर लाइफ, कि सब बच्चे तीनों एक पेज पे रहें, सब कुछ। बट क्या होता है ना, अपना गांव अपना ही होता है। आज हम दुनिया में किधर भी घुमाएं, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती। मैं आज लंदन चली जाऊँ या अमेरिका चली जाऊँ, पर मुझे अपना घर याद आएगा। तो भले वो छोटा हो, भले हम गरीब हो या अमीर हो, पर वो जो घर, वो बेड होता है ना, वो हमेशा याद आता है। तो मेरे ख्याल से शायद उनके साथ भी यही था कि उनको, बिकॉज उनके फादर जो है मतलब एक ही बेटा है, तो वो दादा दादी बच्चों को देखना चाहते, वो चाहते कि हमारे पास बच्चे बड़े हों। तो हमने बहुत ट्राई किया कि बच्चों की एजुकेशन के लिए जगह बहुत अच्छी है, लाइक साल में 2 बार 3 बार तो जा सकते हैं। बट उनका डिसीजन एज पेरेंट्स, उनका डिसीजन है। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हर्ट बिकॉज मैंने खुशी को पाला है, लिटरली राजवीर को पाला है, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट। बट ठीक है, अभी हम लोग इतनी बात करते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ ही बात करते हैं, और खुशी मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे अभी आना है हॉलीडेज़ पे, आपके पास रहना है। तो एटलीस्ट हम लोगों में वो चीज़, दूरियां नहीं आई हैं, और वो प्यार बरकरार है, यू नो, और वो जभी भी आना चाहते हैं, मेरे दरवाजे हमेशा उनके लिए। उन ट्रोलर्स को क्या कहना चाहेंगे आज, जो हमेशा उसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं? क्योंकि वो उनका माइंडसेट है, वो मेरे घर के अंदर नहीं बैठे, या उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। लोग लिखते हैं कि अपना बच्चा हो गया तो ये हो गया, और अपना वो आपका माइंडसेट है, शायद आप वो करते होंगे, शायद आपका दिमाग वैसे फंक्शन करता होगा। हमने कभी तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया, बल्कि तारा होने के बाद मैंने खुशी को और ज़्यादा प्यार दिया कि कभी वो फील नहीं करे, यू नो, कि तारा हो गई। बट एट द सेम टाइम वेरी थैंकफुल कि तारा हुई है, बिकॉज अब अगर मेरे पास तारा नहीं होती और वो चले जाते तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता।